हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ सिंपल पैजामा की कटिंग, या इस मेथड से आप लोग सिंपल प्लाजो के भी आराम से कटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है फैब्रिक को 4 फोल्ड में किया हुआ है, और मेज़रमेंट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ऊपर से हम लोग सबसे पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधा कर रही हूँ फैब्रिक को। उसके बाद से हम लोग नेफा के लिए लेंगे। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, तो आपको इलास्टिक को सबसे पहले मेज़र करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेफा के लिए यानी इलास्टिक के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.75 पे मार्किंग कर लिया है, और उसके बाद इस मार्किंग को हम लोग सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग को सीधा कर लिया है। उसके बाद से जहाँ पे हमने नेफा के लिए मार्किंग किया था, उस वहाँ से हम लोग लेंगे लेंथ। तो मेरा लेंथ है 30 इंच, तो मैं 30 इंच पे सबसे पहले मार्किंग कर लूँगी और इसको सीधा करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे नीचे मोड़ने के लिए चला जाएगा, तो उसके लिए भी मैंने मार्जिन ले लिया है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने मार्जिन नीचे की तरफ ले लिया है। अभी हम लोग ऊपर हिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है, आपको 6 इंच उसमें प्लस करना है और उसका चौथा भाग लेना है। तो जहाँ पे हमने हिप का मेज़रमेंट लिया, वहाँ से ही हम लोग आसन यानी क्रोचेट का हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो वो भी आपको सेम उतना ही लेना है जितना आपने हिप का राउंड लिया है, यानी हिप में आपको +6 इंच करना है और उसके बाद उसका चौथा भाग निकालना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे से भी 9.5 इंच लिया और आगे की तरफ 2 इंच लिया, और तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो इस तरह से मिला दिया, और यहाँ पे हम लोग कर्व का निशान देंगे। आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ मैं ले रही हूँ मोहरी का निशान। तो मोहरी का निशान मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ, और उसके बाद आसन वाले जो हमारा निशान है उससे मोहरी के निशान को इस तरह से मिला लेना है। आपको जितना भी मोहरी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पे मेज़रमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है, और जहाँ जहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड होगा वहाँ पे मैं नॉचेस लगा रही हूँ ताकि सिलाई के टाइम इजी रहे। और रॉन्ग साइड में, फैब्रिक के रॉन्ग साइड में क्रॉस का निशान लगा रही हूँ क्योंकि प्लेन कपड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों जो आसन है दोनों को बराबर रखना है। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच के मार्जिन के उतने हमें मार्किंग करके यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से करना है। हाफ इंच में दोनों साइड का जो स्टिचिंग है वो हमें लेना है आसन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड का जो आसन है यानी क्रोचेट है वो हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये हमारा सेंटर था, तो सेंटर में आपको इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है जैसा आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। उसके बाद इसको हम लोग पलट पलट देंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो पेंट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हमें जो है हमारा नेफ़ा, हमने नेफ़ा के लिए जो फैब्रिक लिया हुआ था, यहाँ पे आप सबको मार्किंग दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया। तो यहाँ पे हमें इसको फ़ोल्ड करना है। तो मैंने सबसे पहले हाफ इंच फ़ोल्ड किया। उसके बाद मैंने अपने जो मार्जिन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, और दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग इलास्टिक डालेंगे। तो चारों तरफ से आपको इसको फ़ोल्ड कर लेना है। मोहरी में भी सेम हमें वैसे ही करना है, हाफ इंच में फ़ोल्ड करके उसके बाद और एक बार फ़ोल्ड करके यहाँ पर भी स्टिचिंग लेना है। दोनों मोहरी में हमें सेम इसी तरह से स्टिचिंग लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग लेके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले नेफ़ा का ले रहे हैं स्टिचिंग। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके आपको स्टिचिंग ले लेना है। ध्यान रहे कि आपको नेफ़ा जितना आपका इलास्टिक है उतना ही मोड़ना है। कम हो जाएगा तो आपका जो इलास्टिक है वो पलटेगा। उसके बाद हम मोहरी का जो स्टिचिंग है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नेफ़ा जहाँ पे हम लोग इलास्टिक डालेंगे वो भी हमारा रेडी हो चुका है, और मोहरी यहाँ पे हमने गैप छोड़ा हुआ है।
और मोहरी की तरफ से भी हमने दोनों साइड से स्टिचिंग लगा ली है। तो हमारी स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो आसन जो हमने जोड़ा था इसको आपको देखना है कि ये किस साइड मुड़ा हुआ है। तो ये जिस साइड भी मुड़ा हुआ रहेगा नीचे से भी आपको उसी साइड में जो फैब्रिक है उसको लेना है। दूसरी साइड भी आपको देखना है, तो ये दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, तो मैं उसी तरह से इसको पकड़ के यहाँ पे लूँगी और स्टिचिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मार्किंग करके स्टिचिंग लूँगी। आप चाहे तो ऐसे भी स्टिचिंग ले सकते हो, लेकिन मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। तो दोनों को बराबर से रखना है इस तरह से। उसके बाद जैसे मुझे मोहरी 6 इंच का चाहिए था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी। तो 6 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद आगे की तरफ हमें देखना है कि ये कितना हमारा बचा है। तो यहाँ पे 0.75 बचा है। तो पूरी जो है राउंड में आपको अपने पेंट्स के राउंड में पूरी 0.75 में ही आपको मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने पूरी में मार्किंग कर ली हुई है, और जो मार्किंग दिख रहा है आपको उसी मार्किंग के ऊपर में हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो दोनों पार्ट्स को आपको बराबर रखना है, यानी जो आपका पेंट है उसके दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए आपको पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें इलास्टिक लगाना है। तो जितना भी आपका कमर है उसमें आपको 4 इंच कम यानी माइनस करके आपको लेना है इलास्टिक। तो यहाँ पे मैंने अपने कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले लिया है। उसके बाद मैंने पिन की मदद से इसको इसमें लगा लिया है सेफ्टी पिन, और फिर मैं अपने जो नेफा है उसमें डाल रही हूँ इलास्टिक को। तो आपको इलास्टिक डालने के टाइम बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो इलास्टिक है वो घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार जो होता है इलास्टिक घूम जाता है। और कुछ इस तरह से आपको इलास्टिक को लगा लेना है। तो आप लोग देख सकते हो इलास्टिक लग चुकी है। तो इस तरह से आपको इलास्टिक को बंद नहीं करना है, इस तरह से रख के आपको इलास्टिक को यहाँ पे लॉक कर देना है। तो यहाँ पे इलास्टिक लॉक हो चुकी है। उसके बाद इसको अंदर यानी जो हमारे इलास्टिक है उसको अंदर करेंगे। तो इस तरह से आप खींचोगे कमर से, तो ये जो हमारा इलास्टिक बाहर निकला हुआ है वो अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद जो इलास्टिक के लिए हमने जगह छोड़ा था डालने के लिए, इलास्टिक डालने के लिए, तो हमने इलास्टिक को अंदर कर लिया है। तो अभी हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे यानी बंद कर लेंगे। तो बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो इलास्टिक है वो हमारी उसमें सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिलाई डाल दिया है। आप लोग देख सकते हो ये क्लोज हो चुका है। अभी हमें ऊपर से इलास्टिक के ऊपर से हमें स्टिचिंग लगानी है इस तरह से खींच खींच के। तो आपको बस इस बात का ख्याल रखना कि आपको जो आपका इलास्टिक के ऊपर आप स्टिचिंग लगा रहे हो तो आपको इस तरह से खींचना है। इससे जो है आपकी यहाँ पे इलास्टिक में अच्छे से गैदर भी आएंगे, यानी चुन्नट भी अच्छे से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा ली है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ हमने पूरे में स्टिचिंग लगा ली है, आप लोग देख सकते हो। इस तरह से हमारा जो पैंट है वो कुछ इस तरह से इलास्टिक लगने के बाद दिख रहा है। तो यहाँ पे फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो, पैंट हमारा रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।